ओरिएंट सीमेंट 1979 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। पहले नाम इसका हुआ करता था ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज, और उसके बाद 2012 में कंपनी दिग्गज हुई है। और कंपनी के पास 2 इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट हैं, एक स्प्लिट क्लिंकर ग्राउंडिंग यूनिट भी कंपनी के पास में है। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ दीपक खेत्रपाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और उनसे मुलाकात करें उससे पहले एक बार मैं नतीजे आपके सामने रख दूं जो आए हैं 28 तारीख को, अभी पिछले वीकेंड पर ही। आय 9% बढ़कर आई है साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 9% घटा है, 140 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और वजह यह कि मार्जिन में आई है कमी, 19% से घटकर 16% के आसपास, और इसी की वजह से मुनाफा भी 8% आपका घटकर आया है 67 करोड़ के आसपास। हालांकि मार्जिन तिमाही दर तिमाही जरूर बढ़े हैं 12% से 16%, लेकिन साल दर साल घटे हैं। खेत्रपाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है और क्या कुछ प्राइस रियलाइजेशन रहे, इन दोनों के बारे में पहले जानकारी दें सर। जी, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारी जो ग्रोथ रही है करीब 6% रही है इस क्वार्टर में, जो कि पूरे साल का अगर हम लेके चलते करीब वही 5-5.5% पूरे साल की ग्रोथ रही थी हमारे पास। प्राइसेस स्टेबल थे, थोड़ा सा बहुत लेस देन 0.5% सिक्वेंशली थोड़े कम हुए थे। लेकिन जो मेजर हम लोगों को तकलीफ रही है पिछले पूरे साल में, और कुछ हद तक अभी भी चल रही है, कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी हम लोगों की, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनली डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा हाई हुए थे। तो प्रॉफिट कम होने की वजह ये नहीं कि हमारे वॉल्यूम गेन नहीं हुआ या प्राइस हमारा बहुत घट गया, लेकिन एक जो हम बढ़ी हुई कॉस्ट को मार्केट में पास ऑन नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स थोड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन सिक्वेंशली आप देखें तो उसमें वॉल्यूम भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो उसके हिसाब से हमारा EBITDA भी 840 रुपए टन हो गया। तो होपफुली ये रिकवरी जो हुई है पिछले क्वार्टर में, हम लोग एक तो जो मार्केट से हम लोग को कंडीशन होती है एक्सेप्ट करनी पड़ गई, फ्यूल प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं तो बढ़े हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ रहे सीमेंट के तो उसी के साथ रहना है। लेकिन हम लोग एज जो मैनेजमेंट एक्शन पे प्लान करते हैं कि इतनी तकलीफ में हम लोग क्या कर सकते हैं एज मैनेजमेंट, तो हम लोगों ने कई अपने एक एक्शन जो आज की डेट में हमारे चल रहे थे बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे बड़ा हमारा जो एक प्रोजेक्ट था वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट जो हम लगा रहे थे, जिसमें हमारा सीमेंट प्रोडक्शन करीब 100 रुपया पर टन कॉस्ट बढ़ जाती है सिर्फ एक वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट लगाने से। और दूसरे सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको फिर कोयला नहीं जलाना पड़ता है पावर जनरेट करने के लिए। तो वो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो अंडर कमिश्निंग है, और इसी क्वार्टर के अंदर उससे हमको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट लगभग नील के बराबर ही होती है। वो है। दूसरा, हम लोग सोलर पावर या अपना जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बोलते हैं हम लोग, रिफ्यूज राइट फ्यूल, जो म्यूनिसिपल वेस्ट होती है उसको एज फ्यूल वगैरह यूज करके हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मार्केट के बहुत शार्प इन्फ्लेशन है फ्यूल का, वो किसी तरह से हम लोग मिटिगेट कर पाए। लेकिन पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हो पाता है, और ऊपर से अगर मार्केट से सपोर्ट नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंप्रूवमेंट जी, तो तकलीफ जरूर होती है। ठीक बात है। अच्छा सर, तो मार्जिन तिमाही दर तिमाही बेहतर दिखते हैं, साल दर साल थोड़े कमजोर। क्या सेफ रहेगा वित्त वर्ष 2024 के लिए मार्जिन समझना 16% के आसपास, या 19% फिर पहुंच सकते हैं, या 12% की तरफ आ सकते हैं? देखिए, जहां तक 12% का सवाल है, वो तो मानसून क्वार्टर को एक बहुत खराब क्वार्टर हो जाए तो इसलिए होते हैं। लेकिन हम ऑनगोइंग बेसिस पे कभी भी 12%, 13% मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 16, 17, 18% होनी चाहिए। अगर अब 16, 17% हम लोग कर पाते हैं एक ऐसे साल में जहां हम लोग कॉस्ट जो है मार्केट को पास ऑन नहीं कर पाए, तो एक तरह से वो बेस होता है, बॉटम होती है हमारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक तो जो हम लोग एज मैनेजमेंट एक्शन ले रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि अगर हम लोग किसी भी लेट्स से कंडीशन को देखते हुए कॉस्ट इंक्रीजेज हैं या मार्केट में डिमांड पिकअप होती है, अगर 10 रुपया पर बैग भी पूरे साल में सीमेंट प्राइस इंप्रूव हो जाए, तो सीधा वो 140-150 रुपए टन का EBITDA डायरेक्ट ऐड कर देता है हमारे बॉटम लाइन में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल सवा साल से जो हम लोग कॉस्ट हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको और कुछ नहीं तो 10 रुपया 15 रुपया बैग तो हम मार्केट को पास ऑन कर पाएंगे। उसकी वजह से हमको मार्जिन में अपसाइड दिखती है, और हमारा उम्मीद है कि 20 से 22% के बीच में हमारा EBITDA मार्जिन रहना चाहिए हमारा, और बाकी इंडस्ट्री का भी इंप्रूव होगा, क्योंकि जो पिछले साल कम हुआ है वो लगभग सारी इंडस्ट्री का हुआ है, हम अकेले नहीं है उसमें। पर इंप्रूवमेंट भी होगा तो सारी इंडस्ट्री के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि 21-22% EBITDA मार्जिन को वापस आए हम लोग। ओके, परफेक्ट। सर बताएं 2024 के लिए क्या गाइडेंस दे सकते हैं, अगर जो भी आपकी कैलकुलेशन है, एक अंदाज है, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है? जी, देखिए, हमारा पिछले साल में, हमारे पूरे साल में जो वॉल्यूम रहे करीब 5.8 मिलियन टन उन्होंने बेचे हैं। इस साल हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम उसको 6.3 से 6.5 टन के बीच में ले जा पाए। 6.3 थोड़ा डिफेंसिव टारगेट है अगर मार्केट उठती नहीं है किसी वजह से,
लेकिन अगर मार्केट में डिमांड नॉर्मल रिज्यूम हो जाती है तो 6.5 मिलियन टन भी हम लोग टारगेट करेंगे। तो रेंज 6.3 से 6.5 की रहेगी मेरे दिमाग में। और अगर प्राइस बिल्कुल इंप्रूव नहीं होते हैं तो भी अंदाजा हमारा है कि करीब 850 रुपए टन का 850 रुपए टन EBITDA होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि 10 रुपया भी प्राइस में मार्केट में ज्यादा मिल गया था, हम लोग 1000-1050 के बीच में ले जाने की उम्मीद रखते हैं। चलिए, तो ये आपका इस साल का टारगेट है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय दिया आपने और नतीजे पर विस्तार से बातचीत की। ओरिएंट सीमेंट के एमडी और सीईओ दीपक खेत्रपाल साहब बताते हुए कि इस तिमाही में थोड़ा कॉस्ट प्रेशर कम होने से मार्जिन इंप्रूव करने में सहारा जरूर आते हुए दिखा है। अगली तिमाहियों पर भी रहेगी नजर। बाजार